अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्ताब अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो अभी तक जो हमने टेंसेस हमारे कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट, वो हमने पढ़े, उसमें सारी चीज़ें देखी, हर चीज़ आपको डिटेल से समझाई गई। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट, उसके अंदर हमने पढ़ना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर डिफरेंस। जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं वो हमने सारे जो पढ़े हैं वो हमारे थे एक्टिव वॉइस, यानी कि उसके अंदर आपने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था। यानी कि अगर हम बात कर रहे थे कि हमने एक दो एग्जांपल्स की, जैसे कि रंग साज दरवाज़ा रंग कर रहा, तो उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट जिसे हम कंसिडर करते थे वही हमारा डूअर ऑफ एक्शन भी होता था। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस। तो फिर पैसिव के बारे में भी समझना हमारे पास ज़रूरी है। सबसे पहले तो हाँ एक चीज़ देखें कि हम जो स्टडी करते हैं वो दो तरह की स्टडी होती है, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एक एक्टिव स्टडी होती है और एक पैसिव स्टडी होती है। तो अब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है, आप उसको नोट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, आप जस्ट मेरा जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो पैसिव होता है, जब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो एक्टिव होता है। अब आपकी जो स्टडी जो आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? पैसिव वॉइस है, पैसिव स्टडी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने साथ क्लास के अंदर या इसी तरह से यूट्यूब लेक्चर पे आपको साथ इन्वॉल्व कर लूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके नेम्स आप काउंट करें और वो मुझे बताएं, तो वो कौन सी स्टडी हो जाएगी कि आप खुद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, वो क्या हो जाएगी? एक्टिव स्टडी। तो मोस्टली जो स्टडी प्रेफर की जाती है वो एक्टिव होती है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टडी टीचर्स करवा रहे हैं वो सारी पैसिव है। जैसे कि यूट्यूब पे भी आप जो कर रहे हैं वो सारी पैसिव स्टडी है। अब हमने एक्टिव और पैसिव के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखा, आपको लगा पता चला कि स्टूडेंट जिसके अंदर एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है वो एक्टिव स्टडी है, जिसके अंदर स्टूडेंट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा वो पैसिव स्टडी है। अब इसी तरह से जो हमने अभी तक सेंटेंसेस पढ़े हैं, जितने भी हमने पढ़े टेंस के अंदर 12 के 12 टेंस हमने कंप्लीट किए, तो वो सारे के सारे एक्टिव थे। अब उन्हीं के हमने पैसिव करने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखें हमारे पास एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस, सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि एक्टिव के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है इज डूअर ऑफ एन एक्शन। इसके अंदर सिंपल ये है, एक्टिव के अंदर हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। नॉन डूअर लिख लें, इससे भी आपको समझ आ जाएगा काम नहीं कर रहा, या आप लिख रहे रिसीवर, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर है, पैसिव में सब्जेक्ट नॉन डूअर है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। अब ये चीज़ हमने देख ली। अब इनको थोड़ा सा एग्जांपल से ज़रा हम जस्टिफाई करते हैं इन चीज़ों को। देखें, मैंने बोर्ड पर लिखा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैंने लिखने का काम भी किया है, और ये जब मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो वो किस में हो गया? सब्जेक्ट डूअर है, तो फिर कौन सा है? एक्टिव वॉइस। बोर्ड पर लिखा गया, अब इसमें बात किसके बारे में करें? बोर्ड के बारे में। तो जब बोर्ड पर कुछ लिखा गया है लेकिन बोर्ड ने उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, बोर्ड ने उस एक्शन को रिसीव किया, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे वो बोर्ड उसको रिसीव कर रहा है। तो अगर हम इस तरह से सेंटेंस बोले कि बोर्ड पर लिखा जा रहा है या बोर्ड पर लिखा गया, तो वो हमारे पास पैसिव वॉइस सेंटेंस हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप अगर कहते हैं कि मैं सेब खा रहा हूँ, तो मैं सेब खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप उस सेब पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस की एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें कि सेब खाया जा रहा है, तो सेब तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, सेब तो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, या उस सेंटेंस के अंदर नॉन डूअर है, कोई काम नहीं कर रहा, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस होगा? पैसिव वॉइस। अब अगर हम बात करें कि इंजीनियर्स दो पुल बना रहे हैं, तो इंजीनियर्स हमारे पास क्या हो गए? सब्जेक्ट, और वो पुल बनाने का काम करें तो वो सब्जेक्ट हमारे पास काम कर रहा है।
एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोले कि पुल बनाया जा रहा है, तो फिर पुल हमारे पास खुद तो नहीं बना, उसे कोई और बंदा बना रहा है, तो फिर वो कौन सा सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस। तो आज हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर डिफरेंस देखा। अब एक और चीज कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हमने फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करनी है, पैसिव वॉइस के अंदर किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट या फ्यूचर, इस तरह से हमने एक चीज याद रखनी कि पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हमारे पास बेशक किसी भी टेंस का हो, जैसे देखें हमने एक्टिव के अंदर कहीं पे फर्स्ट फॉर्म यूज की, कहीं पे सेकंड फॉर्म यूज की, कहीं पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, कहीं पे हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की, लेकिन आपको बता दिए कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस कभी भी थर्ड फॉर्म के बगैर कंप्लीट नहीं होगा। उसके अंदर ये जो बाकी वर्ब्स हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये कभी भी यूज़ नहीं होंगी, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमने पैसिव के अंदर यूज़ करनी है। तो पैसिव वॉइस के और एक्टिव वॉइस के अंदर डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने देखा कि पैसिव के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है, ये देखा। उसके बाद हमने देखना है, अब देखें पेपर के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर से जो क्वेश्चन आता है वो और तरह से आता है, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो हमने चेंज थोड़ी करना होता है, हमने तो उसको सीखना है कैसे बनाते हैं। एग्जाम के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चेंज द वॉइस। तो फिर इसको पढ़ने के दो तरीके होंगे, एक तो हम इसको चेंज करने का तरीका देखें, दूसरा हम सेंटेंस ही इसके अंदर अपना जो ना वो ट्रांसलेट करें। यानी कि अगर देखें हमारे पास उर्दू के अंदर कोई सेंटेंस है, हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो एक तरीका ये है कि हम उसे ट्रांसलेट ही पैसिव में करें। एक तरीका ये है कि एक्टिव में लिखा हुआ आएगा उसको हमने पैसिव में चेंज करना है। यानी कि देखें हमारे पास अगर लिखा हो शी लाइक्स एप्पल, अब स्टूडेंट देखें इसके अंदर शी क्या है, सब्जेक्ट, और शी कोई एक्शन परफॉर्म कर रही कौन सा, पसंद करने का। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमें कहते हैं कि इस एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करें, पैसिव के अंदर चेंज करें। अब अगर बात करें इसको पैसिव में चेंज करने के लिए, वो स्टूडेंट बच्चों को सिखाया जाता है कि इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दें, थर्ड फॉर्म लगा दें या हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें, वो एक तरीका है। जैसे अगर हम यहाँ पे करें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करें तो एप्पल स्टार्ट में आ जाएगा, शी लास्ट पे चला जाएगा और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी हर। फॉर्म ऑफ आपको बता दिया कौन सी यूज करनी, थर्ड, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। ये तो जस्ट हमने चेंज करने के तरीके से सीखना है। एक तरीका इसको सीखने का ये होता है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और वो एग्जाम के अंदर हमारे लिए यूजफुल होता है। दूसरा जो तरीकाकार होता है वो ये होता है जैसे ही हमने एक्टिव वॉइस सीखे कि इसकी पहचान ये होगी, इसके अंदर ये ऐसे यूज करेंगे, इसमें सेंटेंस ये बनाएंगे। सेकंड जो मेथड होता है वो ये होता है, हमने पहले ये वाला मेथड सीखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, बच्चों को सिखाना है कि आपने एग्जाम के अंदर इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो ये तरीका पहले सीखेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है कि एक्टिव वाला, जैसे फॉर्मेशन कंप्लीट उसकी सीखनी है तो वो दूसरा जो हम वे और मेथड जो है वो बाद में सीखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है कि एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या है। हमने ये देखा कि थर्ड फॉर्म यूज होती पैसिव में, फिर हमने देखा कि इसके कौन से दो तरीके इसको सीखने के। तो जो हमने एक तो ये जो तरीका है चेंज द वॉइस, इस तरीके को हम लेके चलेंगे। पहले ये चीज़ सीखेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो मेथड है वो सीखेंगे। तो इस मेथड के अंदर आपका स्टूडेंट जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर 9th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का वो, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको जो ना वो क्वेश्चन आता है चेंज द वॉइस वाला, तो वो आप कर सकते हैं। और आपकी जो बीकॉम की फंक्शनल इंग्लिश है उसके अंदर भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का कि चेंज द वॉइस, इवन के वहाँ पे 10 मार्क्स का भी आ जाता है। तो ये आपके पास बड़ी यूजफुल वीडियोस होने वाली हैं। तो इस नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।